बड़ी खबर आई। दिल्ली में पानी की किल्लत से जुड़ी दिल्ली में पानी की परेशानी के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। दिल्ली में बीजेपी के 7 के 7 सांसद सड़कों पर उतर आए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार के पानी के प्रबंधन पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार पानी की बर्बादी रोकने में फेल हो गई, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में पानी की पाइपलाइन फट गई और उनकी मरम्मत नहीं हो पाई। दिल्ली में बीजेपी के सांसदों और पार्टी के दूसरे नेताओं ने इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार पर पानी के खराब प्रबंधन का आरोप लगाया और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मटका फोड़ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा तो शामिल हुए ही, दिल्ली में बीजेपी के सांसद भी इसका हिस्सा बने और इन सांसदों ने अलग अलग इलाकों में मटके फोड़कर और नारे लगाकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज ने दिल्ली और हरियाणा के बीच चल रहे पानी के विवाद पर भी बात की और आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार केवल दूसरों पर दोष मढ़ना जानती है। वो दोषारोपण से फुर्सत कहाँ मिलती है? वो तो खुद अपने ही दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे दोषारोपण करते हैं। बांसुरी सुराज ने कुछ दिन पहले दिल्ली में पानी की पाइपलाइन लीक होने का वीडियो भी शेयर किया था। इस वीडियो में पाइपलाइन से बेतहाशा पानी बर्बाद होता दिखा था। कुछ दिन पहले न्यूज 18 ने भी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन की लीकेज की तस्वीरें दिखाई थीं, क्योंकि दिल्ली में पानी के प्रबंधन का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ कई इलाकों में लोग टैंकर के इंतजार में बैठे रहते हैं, दूसरी तरफ अलग अलग इलाकों में पानी की पाइपलाइन फटने की खबरें आ रही है और आरोप लगा कि दिल्ली सरकार का पानी का प्रबंधन ही ठीक नहीं है। यही नहीं, बीजेपी ने एक वीडियो शेयर किया और आरोप लगाया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक ने पानी मांगने पहुंचे लोगों से गुंडागर्दी की। बीजेपी ने यह आरोप लगाते हुए बवाना के विधायक जय भगवान उपकार का वीडियो शेयर किया और दावा किया कि उन्होंने लोगों से बुरा बर्ताव किया। ये देखिए, बोल कितना बोलेगा? हाथ उठाने का। यानी एक तरफ दिल्ली में बीजेपी के सांसदों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर उसने आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी घेरा। इसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह ने जवाब दिया और एक बार फिर हरियाणा से दिल्ली को पानी देने का मुद्दा उठा दिया। क्या उनके मुंह से इतनी आवाज नहीं निकलनी चाहिए कि जो हरियाणा सरकार को पानी दिल्ली को देना है, जितना हमारा हक है उतना पानी दो? दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि हरियाणा ने दिल्ली को पानी देने में कोताही बरती और नौबत आ गई कि दिल्ली वालों को पानी के लिए तरसना पड़ गया। भयंकर गर्मी के बीच जब लोग घर से निकलना नहीं चाहते, उस माहौल में दिल्ली के लोग पानी के लिए सड़कों पर हैं और टैंकर से पानी भरने के लिए पसीना बहा रहे हैं। कई इलाकों में तो ऐसी हालत है कि टैंकर के साथ पुलिस भी पीछे पीछे पहुंच गई, क्योंकि दिल्ली में पानी के लिए मारपीट होने का खतरा है। दिल्ली पुलिस लगातार गश्त कर रही है, जहां पे किस तरीके के टैंकर से पानी दिया जा रहा है। दिल्ली की संजय गांधी बस्ती के लोगों ने शिकायत की कि वहां कम पानी भेजा गया। इस जगह पे एक ही टैंकर आता है और पब्लिक इतनी है। दिल्ली के पांडव नगर में तो लोगों के पास पीने का पानी ही नहीं है, क्योंकि पांडव नगर के लोगों के मुताबिक टैंकर जरूरत के हिसाब से नहीं आते। पानी की व्यवस्था टैंकर नहीं आता है। अच्छा, नहीं आता है तो पब्लिक सब प्यासल मरता है। यानी दिल्ली में टैंकर से पानी की सप्लाई में भी कमी आ गई। रही बात पाइपलाइन से सप्लाई की, तो जगह जगह से पाइपलाइन फटने की शिकायतें आ गई और हालत यह हो गई कि पाइपलाइन की लीकेज की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा और दिल्ली पुलिस के जवानों ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में निगरानी की और अलग अलग इलाकों में पानी की पाइपलाइन की जांच करते दिखे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पाइपलाइन फटने की शिकायतें मिली और उसी की जांच करने दिल्ली पुलिस के लोग अलग अलग इलाकों में घूमे। देख रहे हैं कहीं चोरी तो नहीं हो रही। दिल्ली पुलिस की ड्यूटी दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मुनक नहर के पास भी है और वो 24 घंटे मुनक नहर की निगरानी कर रही है ताकि पानी की चोरी रोक सके। यानी दिल्ली में पानी का मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि पाइपलाइन फटने और पानी की चोरी रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा, क्योंकि दिल्ली सरकार पर पानी के खराब प्रबंधन का आरोप लगा और इस मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए और बूंद बूंद पानी के लिए तरसते दिल्ली वालों की समस्या पर सियासी रंग चढ़ गया। 100 बात की एक बात यह कि दिल्ली का पानी जा कहां रहा है, ये एक ऐसा सवाल है जो ये पानी का मैनेजमेंट करने वाले भी नहीं बता सकते। नेताओं की बात नहीं कर रहे हम, ये जो बोर्ड है ना पानी देने वाला, जल बोर्ड, ये भी नहीं बता सकता। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने मीटर ही नहीं लगा रखे। घरों में लगने वाले मीटर तो छोड़िए, इन्होंने बीच रास्ते में फ्लो मीटर भी नहीं लगा रखे पूरे। दिल्ली की आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट कह रही है कि दिल्ली में 58% पानी नॉन रेवेन्यू है। ये सरकारी लोग होते बहुत होशियार हैं, लिख दिया 58% नॉन रेवेन्यू वाटर है। नॉन रेवेन्यू वाटर सुनकर कोई टेक्निकल टर्म लग रहा है ना आपको?
जब इसका सीधा मतलब पता है क्या है? सीधा मतलब है इसका इन्हें पता नहीं कहां जाता है ये पानी, क्योंकि इसकी इन्हें पेमेंट नहीं मिलती। मतलब समझे, जितना पानी दिल्ली में सप्लाई होता है उसमें सिर्फ 42%, 42% के ही बिल बनते हैं। बाकी 58% कौन कहां लेता है ये चेक ही नहीं होता। इनको ये तो पता है कि टोटल कितना सप्लाई होता है, यानी इनके वाटर प्लांट से जितना पानी निकलता है वो इनको पता है, क्योंकि वहां तो मीटर लगा हुआ है। आपके घरों में, दुकानों में, दफ्तरों में भी मीटर लगा हुआ है। तो आपके मीटरों में जो पानी की रीडिंग आती है उसका टोटल करके टोटल रीडिंग उतनी होनी चाहिए ना जितनी इनके यहां से निकलने वाले मीटर में आती है। तो उसका ये बता रहे हैं कि सारे मीटरों का टोटल 42% ही है, क्योंकि रास्ते में जगह जगह इन्होंने मीटर ही नहीं लगा रखे। जैसे कोई पाइपलाइन है, जहां से शुरू होती है वहां मीटर हो तो पता चले कि इसमें इतना पानी डाला, फिर जहां लाइन खत्म हो रही हो वहां मीटर लगा हो तो पता चले कि इतना पानी यहां से आगे घरों के लिए गया। इन मीटरों को कहते हैं फ्लो मीटर। ये पूरे लगे ही नहीं हुए हैं, तो पता कैसे चलेगा कि बीच में पानी कहां गायब हो गया? जमीन निकल गई या आसमान खा गया? वैसे आसमान तो खा जाता है कुछ पानी, क्योंकि गर्मी में कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है पाइपलाइन से, लेकिन 58% थोड़ा ही उड़ जाता है, जमीन भी निकल जाती है। आप कहोगे वो कैसे? तो वो ऐसे कि जमीन के अंदर जो पाइपलाइन होती है अगर वो लीक करती है ना तो पानी जमीन में ही रिसता रहता है। लेकिन ये तो तब पता चले ना जब पाइपलाइन के आगे पीछे मीटर लगे हों। पूरे फ्लो मीटर ही नहीं लगे तो कैसे पता चले कि कौन से पाइप से कितनी लीकेज हो रही है? और कैसे पता कि लीकेज ही हो रही है? कैसे पता कि पाइपलाइन पुरानी हो गई है, उससे फटकर पानी निकल रहा है, या कोई चोरी कर रहा है? इन्होंने तो कह दिया कि टैंकर माफिया हरियाणा से आ रहा है। कैसे पता कि दिल्ली के पाइपों से चोरी नहीं हो रहा? बस नॉन रेवेन्यू बोलकर बात खत्म कैसे हो जाएगी? बिजली कंपनियां हर स्टेज पर चेक करती हैं कि कितनी बिजली प्लांट से सप्लाई की, कितनी स्टेशन पर पहुंची, कितनी सब स्टेशन पर पहुंची, कितनी मोहल्ले के ट्रांसफार्मर तक पहुंची, टोटल बिल कितने का हुआ। तभी तो पता चलता है कि कहीं बीच में किसी ने कटिया डाल के बिजली चोरी तो नहीं कर ली, और कर ली तो वो कहां से चोरी हुई। पानी में भी पता चल सकता है, लेकिन यहां तो 58% का पता ही नहीं। आधे से ज्यादा, यानी अगर 10 बाल्टी पानी सप्लाई हुआ तो 6 बाल्टी बीच में कहां गया? बिल बना सिर्फ 4 बाल्टी का। अरे 1 बाल्टी उड़ गया हो समझ में आता है, 1 बाल्टी पुराने पाइपों से लीक हो गया हो समझ में आता है, लेकिन 6 बाल्टी गायब हो गया हर 10 बाल्टी में। अवैध बस्तियों में जो पूरे इलाके के लिए नल लगे होते हैं उनका भी बिल नहीं बनता। तो चलो मान लो 10 बाल्टी में 1 बाल्टी वहां लग जाता होगा, 1 बाल्टी उड़ गया, 1 बाल्टी लीक हो गया, 1 बाल्टी कच्ची कॉलोनियों में बिना बिल के चला गया, मान लिया। तो बाकी चोरी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो दिखाओ मीटर रीडिंग। वो तो आपके पास पूरी है ही नहीं, फ्लो मीटर आपने पूरे लगाए नहीं है। मीटर लगाने से हरियाणा रोका था, आपका कोई दोष नहीं है। चोरी नहीं हो रहा तो लीक हो रहा है, तो पाइपलाइन क्यों नहीं ठीक किया आपने? ये लीकेज नहीं होती तो पानी पूरा होता दिल्ली के पास या नहीं होता? बारिश हो जाएगी, हरियाणा से पानी आ जाएगा, संकट निकल जाएगा, तो इन अधिकारियों का कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। ये जवाब देंगे कि 58% पानी का हिसाब किताब क्यों नहीं है? जवाब देंगे ये। जिन भी लोगों ने ये मीटर लगाने थे और लगाए नहीं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्यों नहीं शंका होगी पब्लिक को कि ये मीटर इसलिए कछुए की चाल से लग रहे हैं क्योंकि मीटर लग गए तो चोरी पकड़ी जाएगी ना? ये शक नहीं होगा। क्या इन्होंने अब भी नहीं ठीक किए पाइप तो ये लोग खुद लगेंगे अगली गर्मी में टैंकर की लाइन में? तो बात की एक बात,